सो गुड मॉर्निंग गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के यानी कि 14 अक्टूबर के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। तो इस प्रश्न में आपसे पूछ रहे अभी हाल ही में भारतीय सेना में शामिल असामी ये क्या है? तो आंसर होगा सब मशीन गन है। असामी क्या है? एक सब मशीन गन है और अभी इसे भारतीय सेना में शामिल कर लिया गया है। वैसे इसके बारे में पहले भी मैं आपको करंट अफेयर्स में पढ़ा चुका हूं, जब हमने पढ़ा था इसे शामिल किया जाएगा, लेकिन फाइनली अभी इसे शामिल कर लिया गया है। और आप कह सकते हो ये भारतीय सेना में शामिल होने वाला स्वदेशी रूप से डिजाइन और निर्मित एक हथियार है। और इस असमी सबमशीन गन का निर्माण हैदराबाद स्थित लोकेश मशीन लिमिटेड ने किया है। असमी का मतलब होता है गर्व, और इसका ये जो मशीन गन है इसका जो वजन है लगभग 2.4 किलोग्राम है और ये गन 1 मिनट में 800 राउंड फायर कर सकती है। तो अगर आपसे एग्जाम में पूछें कि असमी क्या है तो याद रखना ये एक सब मशीन गन है। अच्छा, इसी तरह से कुछ और भी इंपॉर्टेंट नाम मैं आपको रिवाइज करवाता हूं जो हमने करंट अफेयर्स में पढ़े हैं। जैसे कि अगर पूछे समुद्र प्रताप बताओ क्या है, तो भारत का पहला प्रदूषण नियंत्रण पोत है जिसको गोवा शिपयार्ड लिमिटेड ने बनाया है भारतीय तटरक्षक बल के लिए। आदित्य क्या है? भारत की पहली सौर ऊर्जा से चलने वाली नाव है, केरल में लॉन्च हुई थी। भीष्म क्या है? पोर्टेबल हॉस्पिटल है। गौरव क्या है? लॉन्ग रेंज ग्लाइड बॉम्ब है। नागास्त्र 1 क्या है? आत्मघाती ड्रोन है। उग्रम क्या है? स्वदेशी असोल्ट राइफल है। अरुधरा क्या है? मध्यम शक्ति रडार है। विभव क्या है? स्वदेशी स्वनिष्क्रिय एंटी टैंक माइन है। जिलेंडिया क्या है? 8वां महाद्वीप है। नभमित्र इसरो ने एक डिवाइस बनाया मछुआरों के लिए। प्रबल क्या है? भारत की पहली लंबी दूरी के रिवॉल्वर है। निराक्षी क्या है? पानी के नीचे बारूदी सुरंगों का पता लगाने वाली पनडुब्बी है। लीसा क्या है? उड़ीसा ने भारत की पहली क्षेत्रीय एआई न्यूज एंकर लॉन्च की थी, वो है लीसा। सिग 716 क्या है? असोल्ट राइफल है और भारत इसे अमेरिका से खरीद रहा है। अभेद क्या है? हल्के वजन वाली बुलेट प्रूफ जैकेट है जिसका निर्माण डीआरडीओ ने किया आईआईटी दिल्ली के सहयोग से। वशोराद आपको पता है कम दूरी का हमारा एयर डिफेंस सिस्टम है। और समर 2 भी हमने पढ़ा था, ये लंबी दूरी का एयर डिफेंस सिस्टम है। तो समर और वशोराद पूछेंगे तो एयर डिफेंस सिस्टम है हमारे। तो ये सारे इंपॉर्टेंट नाम है, सभी हमने करंट अफेयर्स में पढ़े हैं, आपको भी याद आ रहा होगा। बहुत सारे प्रश्न यहाँ से एग्जाम में भी पूछे जा चुके हैं, तो ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले प्रश्न में पूछ रहे हैं अभी हाल ही में लद्दाख के किस उत्पाद को जीआई टैग मिला है? तो आंसर होगा पश्मीना ऊन को। तो लद्दाख में जो चांगथाम नाम का एक नया जिला बना था, हमने पढ़ा था इसके बारे में, और वहीं पे एक बकरी पाई जाती है चांगथांग बकरी, और उसकी जो ऊन होती है उसी को पश्मीना ऊन कहते हैं। और अभी इसी को जीआई टैग मिल गया है, तो ये आप ध्यान रखेंगे। पश्मीना ऊन कहाँ की? लद्दाख की, जिसे अभी जीआई टैग मिला। इससे पहले लद्दाख के सीबक थॉर्न फल को जीआई टैग मिला था। रक्त से खुबानी, ये भी एक तरह का फ्रूट है, इसको भी जीआई टैग मिला था। लद्दाख की लकड़ी की नक्काशियों को जीआई टैग मिला था। जीआई मतलब होता है ज्योग्राफिकल इंडिकेशन। ये एक्ट है 1999 का, लागू हुआ था 2003 में, और पहला जो जीआई टैग मिला था 2004-05 में मिला था दार्जिलिंग टी को। अब बात यहाँ पे लद्दाख की है, मैं आपको लद्दाख ले चलता हूँ। तो ये रहा मैप में लद्दाख। कैपिटल देखो, कैपिटल इसकी लेह है और कारगिल भी है। लेफ्टिनेंट गवर्नर बीडी मिश्रा हैं। यहाँ पे कुछ फेस्टिवल हम मनाते हैं, लोसर फेस्टिवल, स्पितुक गस्टर फेस्टिवल, हेमिस फेस्टिवल, नोमेडिक फेस्टिवल, जांस्कर फेस्टिवल, हेमिस कोम्पा फेस्टिवल। आपको याद है भारत का पहला डार्क नाइट स्काई रिजर्व कहाँ पे बनेगा? लद्दाख के हेनले में। दुनिया का सबसे ऊंचा लड़ाकू हवाई अड्डा बनेगा लद्दाख के न्यूमा क्षेत्र में। अभी यहाँ पे 5 नए जिले बने, क्या नाम है? जांस्कर, द्रास, शाम, नुब्रा और ये चांगथांग। भारतीय सेना ने कहाँ पर पर्वत प्रहार अभ्यास किया? लद्दाख में ही। ये प्रश्न एग्जाम में आया। भारतीय सेना ने ऊंचाई वाले क्षेत्रों के लिए अभी हिम ड्रोनेथोन 2 कार्यक्रम का आयोजन किया था लद्दाख में ही। लद्दाख में एशिया की सबसे बड़ी दूरबीन स्थापित की गई अभी, इसका नाम मेजर एटमॉस्फेरिक चेरेनकोव एक्सपेरिमेंट यानी कि मेस रखा है, और इसे लद्दाख के हानले वेधशाला में रखा गया है। तो लद्दाख से ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इनको ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगले प्रश्न में आपसे पूछ रहे हैं हाल ही में भारतीय नौसेना में शामिल दूसरा सबसे बड़ा स्वदेशी सर्वे पोत कौन सा है? तो आंसर होगा आईएनएस निर्देशक। अभी हाल ही में भारतीय नौसेना में दूसरा सबसे बड़ा स्वदेशी सर्वे पोत शामिल हो गया है। इसका वजन है 3400 टन। इसका नाम आईएनएस निर्देशक है, जिसका निर्माण किया है गार्डन रिच बिल्डर्स लिमिटेड कोलकाता ने।
अच्छा, ये दूसरा है। तो पहला कौन सा था? पहला आईएनएस संध्याक था, जो इसी साल के स्टार्टिंग में फरवरी में ही नौसेना में शामिल हुआ था। वैसे इस तरह के टोटल 4 सर्वे पोत ये बनाए जा रहे हैं। 2 हमने पढ़ ली, पहला आईएनएस संध्याक, दूसरा ये अभी आ गया आईएनएस निर्देशक। अब तीसरा ये 2025 तक आएगा, इसका नाम आईएनएस इक्षक है, और फिर चौथा है आईएनएस संशोधक। अच्छा, इसी तरह से अगर मैं आपसे पूछूं आईएनएस विक्रांत क्या है? भारत का स्वदेशी विमान वाहक पोत है। आईएनएस अर्नाला देश की पहली एंटी सबमरीन कॉर्वेट है। और आईएनएस अग्रे और आईएनएस अक्षय के बारे में पढ़ा था हमने, इसी साल पढ़ा था। भारतीय नौसेना के 2 देशी पनडुब्बी रोधी युद्ध पोत हैं ये, जिसका निर्माण गार्डन रिच शिप बिल्डर ने किया। अभी इनको सेना में शामिल किया गया था। आईएनएस अरिहंत भारत की पहली परमाणु पनडुब्बी है, और आईएनएस अरिघात भारत की दूसरी परमाणु पनडुब्बी है, जिसे अभी विशाखापत्तनम से नौसेना में शामिल किया गया था। आईएनएस शिवालिक के बारे में पढ़ा था। अभी जो रिम्पेक एक्सरसाइज हुआ था, जिसका आयोजन अमेरिका करता है, वहाँ पे भारत की तरफ से इसने पार्टिसिपेट किया था। और वहीं पे ही नौसेना गन फायर सहायता प्रतियोगिता, जिसे आप रोडियो ट्रॉफी भी कहते हैं, उसको इसने जीता भी है। तो ये न्यूज़ में था। इसी में अभी गोवा से दूसरा नाविका सागर परिक्रमा अभियान शुरू हुआ, और इसमें केवल मात्र 2 चालक दल हैं, लेफ्टिनेंट कमांडर रूपा ए और लेफ्टिनेंट कमांडर दिलना के। ये इस आईएनएस तारिणी में बैठ करके पूरे विश्व का चक्कर लगाएंगी। तो ये सारे जहाज अभी न्यूज़ में हैं, इंपॉर्टेंट हैं, ये याद होने चाहिए आपको। अगला प्रश्न हम देखते हैं। अच्छा, भारतीय नौसेना की भी बात है, तो हमारे नेवल चीफ, देखो हमारी तीनों सेनाओं के अभी नए चीफ बन गए हैं, तो तीनों के नाम याद रखना। नेवल चीफ कौन है? दिनेश कुमार त्रिपाठी। और हमारे एयर चीफ मार्शल कौन है? अमरप्रीत सिंह है। और आर्मी चीफ उपेंद्र द्विवेदी है। वैसे नौसेना दिवस ये 4 दिसंबर को होता है। एयरफोर्स डे अभी 8 अक्टूबर को मनाया, और आर्मी डे 15 जनवरी को मनाते हैं, तो ये भी ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगले प्रश्न में पूछ रहे हैं, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय कौशल संस्थान का उद्घाटन कहाँ पे किया है? तो आंसर होगा मुंबई में। तो भारतीय कौशल संस्थान यानी कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्किल, इसका उद्घाटन अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। कहाँ पे? मुंबई में। और इसे पीपीपी मॉडल के तहत बनाया जा रहा है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। तो पब्लिक में कौशल विकास मंत्रालय है, और प्राइवेट में टाटा कंपनी है। ये तो इन दोनों ने मिलकर के इसका निर्माण किया। और इस संस्थान का, इस इंस्टीट्यूट का उद्देश्य क्या है? नाम से समझ में आ रहा है, स्किल डेवलपमेंट करना। तो सिंपल से याद रखेंगे, प्रश्न यही है, अभी मोदी जी ने कहां पर भारतीय कौशल संस्थान का उद्घाटन किया? तो मुंबई में। अच्छा, वैसे मुंबई से इस साल आपके काफी सारे प्रश्न बनते हैं, जैसे कि एक तो याद होगा, अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ही मुंबई में भारत की सबसे लंबी और सबसे बड़ी शहरी सुरंग परियोजना की नींव रखी थी। ये ठाणे और बोरीवली को आपस में जोड़ेगी। इस सुरंग की लंबाई 11.8 किलोमीटर है, और ये जो टनल है, ये जो सुरंग है, इसका निर्माण संजय गांधी नेशनल पार्क के नीचे किया जा रहा है। बाकी रणजी ट्रॉफी जो अभी हुई थी, उसको मुंबई ने जीत लिया, विदर्भ को हराया। और जो ईरानी ट्रॉफी हुई, ईरानी कप, उसको भी मुंबई ने जीत लिया, शेष भारत को हराया। 2024 में वर्ल्ड पिकबॉल चैंपियनशिप सीरीज का आयोजन होगा भारत में, पहली बार होगा। और भारत में भी कहाँ? मुंबई में। अभी माइंडफुल इंडिया समिट 2024 हुआ मुंबई में। देश का पहला महिला रेलवे स्टेशन का नाम माटुंगा रेलवे स्टेशन है, जो मुंबई में मिलेगा। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसलिए मैंने यहाँ पे रखा है, एग्जाम में पूछा जा चुका है ये। बाकी अभी जो टाइम मैगजीन 2024 के विश्व के सबसे महान स्थानों की सूची आई थी, उसमें 3 भारतीय स्थानों को शामिल किया था। उसमें एक मुंबई से भी है, मुंबई का म्यूजियम ऑफ सॉल्यूशन। बाकी एक हैदराबाद से है और एक हिमाचल प्रदेश से है। और मुंबई की 16 वर्षीय जिया राय, अभी इनका नाम भी न्यूज में था। क्यों? क्योंकि इंग्लिश चैनल को पार करने वाली ये दुनिया की सबसे कम उम्र की और सबसे तेज पैरा तैराक बनी थी। देश का पहला महिला रेलवे स्टेशन, ये तो हमने पढ़ लिया ऊपर। तो मुंबई से इतने सारे पॉइंट्स आप ध्यान रखें। अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगले प्रश्न में पूछ रहे हैं, हाल ही में केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर ये कहाँ पे स्थापित करने की मंजूरी दी है? तो आंसर होगा गुजरात। तो अभी हाल ही में सेंट्रल कैबिनेट ने राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर यानी कि नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स के विकास को, उसके डेवलपमेंट को मंजूरी दे दी है। कहाँ पे? लोथल, गुजरात में। ये प्रोजेक्ट 2 स्टेप में पूरा किया जाएगा। देखो, लोथल का मतलब होता है मृतकों का टीला। ये सिंधु घाटी सभ्यता में एक महत्वपूर्ण बंदरगाह शहर था, तो ये आप ध्यान रखेंगे। अब बात यहाँ पे गुजरात की है, तो गुजरात में आपको बताऊंगा। उससे पहले एक पॉइंट और मैं आपको यहाँ पे बता दूं कि अभी कैबिनेट ने ही प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत जो फोर्टिफाइड चावल फ्री में दिया जाता है गरीब लोगों को, गरीब परिवारों को जो मिलता है, तो ये अभी लास्ट इसकी डेट थी 2024 तक, लेकिन अभी इसकी डेट को बढ़ा करके दिसंबर 2028 कर दिया गया। तो ये एक लाइन में पॉइंट और याद रखना। अब चलते हैं गुजरात की ओर। ये रहा मैप में गुजरात।
तो देखो इसकी कैपिटल गांधीनगर है, मुख्यमंत्री हैं भूपेंद्र पटेल और गवर्नर है आचार्य देवव्रत। यहाँ का राजकीय पक्षी ग्रेटर फ्लेमिंगो है, पशु है एशियाई शेर, वृक्ष है बरगद का, पुष्प है गेंदा, नृत्य है गरबा और डांडिया। और नेशनल पार्क्स में बात करेंगे तो वंसडा नेशनल पार्क, गिर नेशनल पार्क, ब्लैक बग नेशनल पार्क और मरीन नेशनल पार्क मिल जाएगा। यहाँ पे सरदार सरोवर बांध को मिलेगा नर्मदा नदी पर, उकाई बांध मिलेगा ताप्ती नदी पर, कडाना बांध मिलेगा माही नदी पर और दांतीवाड़ा बांध आपको बनास नदी पर मिलेगा। यहाँ के कुछ करंट अफेयर्स और हम पढ़ें तो भारत के पहले सामुदायिक रेडियो स्टेशन दूधवाणी का उद्घाटन किया गया था गुजरात में। देश का पहला इलेक्ट्रिक सिटी ये केवड़िया है। केवड़िया रेलवे स्टेशन का नाम एकता नगर रेलवे स्टेशन कर दिया। अभी 8वां धर्म धम्म सम्मेलन 2024 अहमदाबाद में हुआ था, जिसमें चीफ गेस्ट थे हमारे वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धनखड़। नीति आयोग के तर्ज पर एक थिंक टैंक बनाने की घोषणा की है गुजरात ने, जिसका नाम है ग्रिट, गुजरात स्टेट इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मेशन। और एक भारतीय कंपनी है कायंस सेमिकॉन प्राइवेट लिमिटेड और एक अमेरिकी कंपनी है माइक्रॉन, ये दोनों गुजरात के साणंद में एक सेमीकंडक्टर प्लांट खोलेगी। अभी गुजरात में श्रमिक बसेरा योजना शुरू हुई थी। मांसाहारी भोजन पर प्रतिबंध लगाने वाला दुनिया का पहला शहर ये पालिटाना बना गुजरात में है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा जल संचय जन भागीदारी अभियान शुरू किया सूरत में। हमारे जो पर्यावरण मंत्री हैं भूपेंद्र यादव, उन्होंने 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों की श्रेणी में सूरत को स्वच्छ वायु सर्वेक्षण पुरस्कार दिया। तो गुजरात से ये 10 इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स मैंने आपको और रिवाइज करा, इनको ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगले प्रश्न में पूछ रहे हैं अभी हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण दिवस 2024 कब मनाया गया? तो आंसर होगा 13 अक्टूबर को। तो हर साल 13 अक्टूबर को इंटरनेशनल डे फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन के रूप में मनाया जाता है, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण दिवस के रूप में। उद्देश्य क्या है? दुनिया भर के लोगों और समुदायों को आपदाओं के प्रति जागरूक करना और उनसे जुड़े जोखिमों को कम करने के लिए प्रोत्साहित करना। थीम है एम्पावरिंग द नेक्स्ट जनरेशन फॉर अ रेजिलिएंट फ्यूचर, एक लचीले भविष्य के लिए अगली पीढ़ी को सशक्त बनाना। चलो अक्टूबर के सारे इंपॉर्टेंट डेज एक बार फिर मैं आपको रिवाइज कर रहा हूँ। 1 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस मनाया, कॉफी डे और वेजिटेरियन डे भी होता है। 2 अक्टूबर को अहिंसा दिवस और स्वच्छ भारत दिवस। 4 अक्टूबर को विश्व पशु दिवस। 5 अक्टूबर को वर्ल्ड टीचर डे और ये राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस। 7 अक्टूबर को विश्व कपास दिवस होता है। 9 अक्टूबर को वर्ल्ड पोस्ट डे। 10 अक्टूबर को विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस, नेशनल पोस्टल डे और वर्ल्ड साइट डे। 11 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस। 12 अक्टूबर को इस बार हमने विश्व पक्षी प्रवासी दिवस के रूप में मनाया था। और अभी 13 अक्टूबर को ये अंतर्राष्ट्रीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण दिवस के रूप में मनाया। तो अक्टूबर के ये अभी तक इंपॉर्टेंट डेज, इनको ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगले प्रश्न में क्या पूछ रहे हैं अभी हाल ही में आवास हेतु जमीन की कमी के कारण 181 वर्ष पुरानी घुड़दौड़ ये कहाँ पे बंद हो गई है? तो आंसर होगा सिंगापुर में। आपको पता है एशिया में सबसे ज्यादा अगर पॉपुलेशन डेंसिटी की हम बात करते हैं तो सिंगापुर की आती है। सबसे ज्यादा पॉपुलेशन डेंसिटी यानी कि जनसंख्या घनत्व ये सिंगापुर का है। वहां पर एक्चुअली में एरिया कम है और पॉपुलेशन ज्यादा है, इसीलिए ऐसा है। तो यहाँ पे जो रेस कोर्स होते हैं जहाँ पे घुड़दौड़ होती है, तो उसकी जमीन पे अब यहाँ पे आवास और अन्य विकास परियोजनाओं का निर्माण होगा। तो इसी कारण से अब सिंगापुर की 181 वर्ष पुरानी घुड़दौड़ को समाप्त कर दिया गया है। अब बात सिंगापुर की है तो ये रहा मैप में सिंगापुर। कैपिटल सिंगापुर, सिटी है, करेंसी है सिंगापुर डॉलर। प्रधानमंत्री लॉरेंस वोंग है और प्रेसिडेंट है थर्मन षणमुगरत्नम। तो ये ध्यान रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले प्रश्न में पूछ रहे अभी हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम ने भारत के पहले ब्लू लोन के लिए किसके साथ समझौता किया, किसके साथ साझेदारी की है? तो आंसर होगा एक्सिस बैंक। तो अभी हाल ही में इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन ने एक्सिस बैंक के साथ एक समझौता किया है और ये समझौता भारत के पहले ब्लू लोन के लिए है। ब्लू लोन मतलब इसमें जल और अपशिष्ट प्रबंधन, महासागरों में प्लास्टिक प्रदूषण को कम करना शामिल है, समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र को पुनर्स्थापित करना और समुद्री नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देना, ये सब इसके अंदर आता है। और अगर हम बात करेंगे अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम यानी कि इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन की, तो ये वर्ल्ड बैंक ग्रुप का ही एक हिस्सा है, एक पार्ट है, जिसका मुख्यालय आपको वॉशिंगटन डीसी में मिलेगा। एक्सिस बैंक की बात करें, स्थापना होती 1993 में, हेडक्वार्टर इसका मुंबई में है। इसके सीईओ अमिताभ चौधरी हैं। टैगलाइन होती है बढ़ती का नाम जिंदगी। और भारत का जो पहला नंबरलेस क्रेडिट कार्ड है ना, वो एक्सिस बैंक ने ही लॉन्च किया था। तो ये भी ध्यान रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले प्रश्न में पूछ रहे हैं हाल ही में पृथ्वी के वायुमंडल में पुनः प्रवेश करने वाला रिकॉर्ड 104 उपग्रहों को प्रक्षेपित करने वाला रॉकेट कौन सा है? तो आंसर होगा PSLV C-37।
आपको अगर याद हो तो हमारा एक रॉकेट था PSLV C-37 नाम से, जिसे 2017 में लॉन्च किया गया था और हमने इस पर 104 सैटेलाइट्स को एक साथ लॉन्च किया था, अंतरिक्ष में भेजा था और ये उस समय सर्वाधिक उपग्रह भेजने का एक रिकॉर्ड था। हालांकि फिर बाद में SpaceX ने हमारा ये रिकॉर्ड तोड़ दिया था। तो फिर अभी ये प्रश्न हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि ये अभी तक स्पेस में ही घूम रहा था और अभी फाइनली इसके जो अवशेष हैं वो हमने वापस से वायुमंडल में पुनः प्रवेश करवा दिए हैं। इससे अंतरिक्ष का कचरा कम होगा। अच्छा देखो, इस तरह का प्रश्न एग्जाम में आ भी चुका है, मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये 2018 में RAS परीक्षा में पूछा गया था। क्या है प्रश्न? PSLV C-37 रॉकेट से कितने सैटेलाइट्स को एक साथ लॉन्च किया गया था? तो आंसर क्या हो जाएगा? 104। अब इसी तरह से कुछ रॉकेट और उन्होंने कुछ सैटेलाइट्स को लॉन्च किया, वो मैं आपको रिवाइज कराऊंगा। GSLV F-12 इसने NVS-01 सैटेलाइट को लॉन्च किया था। SSLV D-2 इसने अर्थ ऑब्जर्वेटरी सैटेलाइट 07 और जानुस 01 आजादी सेट 2 को लॉन्च किया था। SSLV मतलब स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। PSLV C-54 INS-2B सैटेलाइट को लॉन्च किया था, भूटान का है। PSLV C-55 ने टेलियोस 2 को लॉन्च किया था, सिंगापुर का सैटेलाइट है। ये प्रश्न एग्जाम में आया था। PSLV C-56 DSSAR सैटेलाइट को लॉन्च किया था, सिंगापुर का ही है। PSLV C-57 ने आदित्य L1 हमारा जो पहला सूर्य मिशन था उसको लॉन्च किया था। PSLV C-58 ने एक्सपोसेट को लॉन्च किया था। GSLV F-14 ने इनसेट 3DS सैटेलाइट को लॉन्च किया था। SSLV D-3 अर्थ ऑब्जर्वेटरी सैटेलाइट 08 और SR-0 सैटेलाइट को इसने लॉन्च किया था। मुनाल उपग्रह आपसे पूछा जाएगा, ये नेपाल का है और इसे इसरो के द्वारा लॉन्च किया जाएगा, तो ये पॉइंट भी ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगले में पूछ रहे हैं, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फ्रा राम, ये रामायण है, इसका प्रदर्शन कहाँ पे देखा है? तो आंसर होगा लाओस में। तो इसका नाम है फ्रा राम, ये लाओस की रामायण है। वहाँ पे भगवान श्री राम को फ्रा राम बोलते हैं और लक्ष्मण जी को फ्रा लाक बोलते हैं। आपको याद होगा भी हमने पढ़ा था 21वीं आसियान भारत समिट ये लाओस में हुई थी, जिसमें मोदी जी ने भी हिस्सा लिया था। तो जब ये लाओस गए हुए थे तो वहाँ पे उन्होंने ये जो रामायण का प्रदर्शन हुआ उसको विजिट किया था, देखा था। बाकी लाओस की बात करते हैं तो अभी लाओस में आसियान समिट भी हुआ था, आपको पता है। ये रहा मैप में लाओस, कैपिटल वियंटाने है और करेंसी है लाओटियन किप। तो गाइज ये थी आज की क्लास आपकी करंट अफेयर की और आज 14 तारीख है, तो आज शाम तक आपका जो एक नोबेल पुरस्कार बाकी वो अनाउंस हो जाएगा और मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आज ही उसका ट्रिकी वीडियो बना करके भी मैं आपको रात तक प्रोवाइड कर दूं। तो आप टेलीग्राम पे अपने को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो जब भी वीडियो अपलोड होगा 10 बजे, 10:30 बजे, 9 बजे, जब भी, तो उसका सीधा नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाएगा। बाकी इसका PDF तो डेली अपलोड होता है, टेलीग्राम पे ज्वाइन करके रख लीजिए। PDF वगैरह या जब भी वीडियो अपलोड होता है नोटिफिकेशन आपके पास डायरेक्ट मिल जाएगा। बाकी सेशन अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर किया कीजिए और सपोर्ट करने के लिए इसे अपने दोस्तों के साथ में स्टडी ग्रुप में शेयर ज़रूर कीजिएगा। चलो अभी कल के करंट अफेयर्स का भी मैं आपको क्विक रिविजन करा दूँ, फिर हम सेशन एंड करते हैं। तो पहला प्रश्न पूछा था भाई किस कंपनी को महारत्न कंपनी का दर्जा मिला? तो आंसर होगा हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड। फिर पूछा विश्व पक्षी प्रवासी दिवस कब मनाया? 12 अक्टूबर। वैश्विक GNI रैंकिंग 2024 के अनुसार सकल राष्ट्रीय आय में टॉप देश कौन सा है? बरमूडा। और अभी किस राज्य ने ग्रामोदय योजना शुरू की? उड़ीसा ने। केंद्र सरकार ने किस राज्य के कैमूर को राज्य का दूसरा टाइगर रिजर्व बनाने की मंजूरी दी? बिहार। 44वें और 45वें आसियान समिट 2024 का आयोजन कहाँ पे किया गया? लाओस में। और इंडियन रेलवे फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन के नए CMD बन गए मनोज कुमार दुबे। भारत में ई-गवर्नेंस को बढ़ावा देने के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म डिजी लॉकर और किस डिजिटल प्लेटफॉर्म के बीच में समझौता हुआ? उमंग ऐप। टाटा ट्रस्ट के अध्यक्ष कौन बन गए? नोएल टाटा। किस देश की यात्रा करने वाली राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ये पहली भारतीय राष्ट्रपति होंगी? तो 3 अफ्रीकी देश हैं, मलावी, मॉरिटानिया और अल्जीरिया। चलो अभी कल का भी होमवर्क प्रश्न देखते हैं और सेशन एंड करते हैं। तो कल के वीडियो में पूछा था अभी कहाँ से भारत की दूसरी परमाणु पनडुब्बी अरिघात को नौसेना में शामिल किया गया? तो आंसर विशाखापत्तनम होगा। आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया। अब ये रहा आज का आपका होमवर्क प्रश्न।